ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी हाल ही में आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने माफिया मुख्तार की मौत पर पहली बार परोक्ष रूप से बयान दिया। इसके साथ ही सीएम ने इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। जनता के सामने सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल का जिक्र कर लोगों से एक बार फिर मोदी सरकार को लाने की अपील की। बीते बुधवार को आगरा के फतेहपुर सीकरी से भाजपा प्रत्याशी सांसद व भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के समर्थन में विशाल जन चौपाल को संबोधित करने पहुंचे। जातिवाद के नाम पर राग अलापने का कार्य कर रहे हैं, पूछना चाहता हूं क्या ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या ये अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना पाते? क्या ये लोग बना पाते? क्या ये गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे पाते? क्या ये गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन दे पाते? क्या ये सुरक्षा का माहौल दे पाते? बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। सीएम योगी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया। इस दौरान सीएम ने अपराधियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि अभी तक अपराधी जमानत तोड़वाकर जेल पहुंचते थे, अब तो वहां भी जाने से डर रहे हैं। अपराधी कह रहे हैं कि बस हमारी जान बख्श दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में कहा कि जब अपराधी भी जेल जाने से डरने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अब ज्यादातर अपराधी गले में तख्ती लटकाकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं हमारी जान बख्श दो, हम ठेला लगाकर जीवन जी लेंगे। सीएम योगी आगरा के शमशाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले पूरे क्षेत्र में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, ये किसी से छिपी नहीं है। अपराधियों ने सोचा कि जैसे पहले की सरकारों में कर रहे थे वैसे ही करेंगे, लेकिन जब सरकार ने कहा कि जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अगर करोगे तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो, उसके बाद ज्यादातर अपराधी अपनी जमानत तुड़वाकर जेल चले गए और अब तो वह कह रहे हैं कि हमें जेल में भी मत भेजो, अब तो भैया वहां भी जाने से डर रहे हैं। सीएम ने कहा कि क्या सपा कांग्रेस सुरक्षा का माहौल दे पाते? बेटी और व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम बीजेपी ने किया है। ये बात फतेहपुर सीकरी से ज्यादा कौन जानता है। इस पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर क्षेत्र में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बख्श दो बस। यही उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां हर दूसरे दिन दंगा होता था। आज वही प्रदेश दंगे बर्दाश्त नहीं करता है। ये उत्सव प्रदेश बन गया है। ये उत्सव प्रदेश मोदी की गारंटी में विश्वास करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश
अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा, वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। ये उत्सव प्रदेश अब मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।